बताना होगा। चलो जय हिंद साथियों, क्लास 10th का जो है 4.2 का जो है 1 नंबर का जो है सवाल हम हल किए थे। 1 2 3 हो गया था और आज हम जो है चौथा सवाल हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या था, तो आपको क्या करना है, द्विघातीय समीकरण को हल करना है। गुणनखंड विधि से द्विघातीय समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। इसमें 1 2 3 तक हो गया था, आज हम 4 सवाल जो है जानेंगे। तो चौथा का हमें कौन सा सवाल जानना है, 4 नंबर 5वां नंबर बन गया था है याद है। चौथा नंबर सवाल है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। क्या लिखा है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे ऐसा सवाल है और कह रहा है गुणनखंड विधि से इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हल करने के लिए एक तरीका है। तरीका क्या है, तो सबसे पहले इसको रैखिक युग्म में लाना है, मतलब सरल करना है। अंश और हर को क्या करना है, हटाना है। सरल करने का एकमात्र तरीका आपको बताए थे कि यहाँ देखिए हर में कितना है, 8 है। 8 से सबको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x² गुना यहाँ कितना है 8 से ना, हर में 8 है इसीलिए 8 से गुना करेंगे, या माइनस है तो माइनस x गुना 8 प्लस 1/8 गुना 8 हो जाएगा बराबर 0 गुना 8। ये ना होगा, सबको गुना कर देना है। क्या कर देना है, सबको गुना करना है। तो यहाँ 8 दूना कितना होगा, 16x² हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। 8 8 कटेगा प्लस 1 बचेगा और इधर 0 हो जाएगा। अब ये सरल हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको करना इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। करना क्या है, आपको हम बताए थे। अब जब ये रैखिक युग्म में आ जाए, किस युग्म में, तो आपको करना क्या है कि इसका x² का गुणांक लेना है और अचर पद को गुना करना है। तो यहाँ लिखेंगे 16 और गुना 1, 16 इसका x² का गुणांक और अचर पद कितना है 1, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। इसको बोले तो एक डब्बा में क्या करना है, बंद कर लेना। उसके बाद इसको 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 2 भागों में। और फिर उससे एक डब्बा फिर बनाना है। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह, यहाँ गुना का चिन्ह। अब 16 का गुणनखंड निकालना है, यानी करना है। तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 8 होगा, फिर 8 से कटेगा तो 2 से कटेगा 4 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। यस नो, 2 2 2 2 2 4 को 2 आया। अब कह रहा है कि 4 को 2 लिखा जो है, इसको ऐसा तोड़ना है, आपको लिखना है इन दोनों बॉक्स में कि गुना करने पर 16 तो आ सकता है, लेकिन जोड़ या घटाव करने पर ये नीचे वाला कौन सी लिखते हैं, इन दोनों को तो गुना कर दिए, बीचे वाला ने बचा हुआ है, बीच वाला को नीचे वाला डब्बा में लिखेंगे। 8x गुना करके 16 आए, लेकिन जोड़ या घटाव करके -8 आना चाहिए। तो आप कहिएगा 2 2 का पेयर बना लेते हैं। 2 2 कितना हुआ, 4 2 2 4, दोनों में माइनस दे देंगे। x है तो x दे देंगे, माइनस माइनस प्लस 4 2 4 4 8x हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसको हम बना सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 1। इसके जगह पे हम इन दोनों को लिख दिए, यही ना लिखे हैं, बराबर 0 है। 16 और 4 में दोनों को कौन कटा सकता है, तो 4 कटा सकता है। 16 और 4 में 4 4 को भी कटा सकता है, 4 16 को भी कटा सकता है। जो दोनों को कटाएगा वही कॉमन होगा। इसमें x मिल रहा है ना, x भी कॉमन हो जाएगा। बताइए 4 से 16 कटेगा क्या बार में, 4 बार। x से x² कटेगा x बार में, माइनस का माइनस, 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब बताओ 4x और 1 में क्या कॉमन होगा, 4x और 1 में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। 4 और 1 में क्या कुछ, यहाँ जो है 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। जब कॉमन ना हो तो उसमें कॉमन कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। बताओ 1 से 4x में भाग देंगे तो 4x होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, और यहाँ 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही होगा। हम बताए थे ये वाला और ये वाला चिन्ह गुना करो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जो चिन्ह आएगा उसके बीच में लिख देंगे, उसको क्या कर देंगे, बीच में लिख देंगे। लिख दिए। अब बताओ बाहर में क्या क्या लिखा है, 4x - 1 यानी लिखा है, फिर लिखा है 4x - 1, ये ब्रैकेट में ये दोनों है, दोनों बराबर ही है तो बराबर 0। अब क्या करेंगे, 4x - 1 बराबर 0, अलग अलग कर लो। इसको 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे, x का मान निकाल जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा, -1 उधर जाके +1, x बराबर 1/4 हो जाएगा। और बताओ यार 4x कितना है, x 4x बराबर 1, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 लिख देंगे। अतः मूल बराबर, मूल ना निकल गया, मूल्य निकालने का रहा है, मूल बराबर 1/4 फिर 1/2 को, यही आंसर ना होगा। समझ में आया। और उसके बाद